अर्जुन गुप्ता पार्षद जी हैं, वो जिद बस हमारे घर के सामने डबल नाली बनवाना चाह रहे हैं, जबकि वहां किसी को पानी नहीं निकलना है। नाली बनी हुई है। 4 साल पहले हमारे घर के सामने से नाला तक नाली बन गई थी, और अभी वर्तमान नाली ऊपर से बनते आ रही है, तो उस नाली में, पुरानी नाली में नई नाली जुड़ गई है। किसी का पानी बचा नहीं है जाने के लिए। वो अपना प्रेस्टीज इशू बनाए हैं कुछ लोगों को लेकर के, तो जबरदस्ती बनवाना चाहते हैं नाली। इसी बात पे एक दो बार जबरदस्ती नगर निगम के अधिकारियों को दबाव डाल के ले गए, हमारा रैम भी तोड़वा दिए 27 तारीख को। आज तक हम लोग घर में नहीं चढ़ पा रहे हैं। हम प्रशासन में नौकरी किए हैं, लेकिन हम अपनी रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। नाली जरूरत नहीं थी, हमारे घर के सामने खुदवा दिए इतना गहरा नाला, और 27 तारीख से खुदा हुआ, 10 तारीख तक खुदा रहा, लगा कि हमारा घर गिर जाएगा। न नगर निगम देखने आई, न पार्षद देखने आए। हमने उसको फिर किसी तरह से मिट्टी करके उसको बचाया। मेरा वहीं पे टैंक भी है, पूरा घर का पानी भर गया था नाली में, तो मैं 2-4 दिन और रुकता तो निश्चित रूप से हमारी, चूंकि उसी पे सीढ़ी है हमारी, तो भसक जाता। मकसद उन लोगों का यही था। चूंकि बनाना होता तो जब ये 27 को खोदे थे तो बना ले जाते, हम तो रोके नहीं थे। हम तो हार गए थे कि हो गया, नहीं कोई सुन रहा है तो जैसी मर्जी हो। पर ये जब बनाए भी नहीं, खोद के चले गए, 10-15 दिन हो गए, तो हम घर बचाने के लिए उसको बराबर किए। तो लोग एसपी साहब के पास गए, शिकायत किए। एसपी साहब इन्हीं लोगों को कहने पे आके मौके में देखे। एसपी साहब ने सब देखने के बाद बोले कि जब सब जगह सिंगल नाली है तो यहाँ भी सिंगल बनी है, और यदि डबल की ही जरूरत है तो शुरू से डबल करवा दीजिए। और रोड तो हर जगह सकरी है, यहाँ तो चौड़ी भी दिख रही है, तो सब जगह चौड़ी करवाइए। उस समय उपाध्याय जी थे, कमिश्नर साहब शायद भोपाल में थे। उपाध्याय जी को एसपी साहब ने बोला कि आप इसको चौड़ी करवाइए और दोनों तरफ नाली बनवा दीजिए। एक तरफा व्यवहार ना हो, किसी को टारगेट करके काम न किया जाए। इसके बाद इन लोग कहने कि एसपी साहब कौन होते हैं नाली के लिए। वो हम कहते हैं साहब, जब नहीं एसपी साहब को अधिकार है तो आप लोग गए क्यों थे? हमारे अधिकारी हैं, जिले के बॉस हैं, उनके पास आप कुछ उम्मीद लेके गए थे। यदि मैं गलत होता तब तो आप लोग हमारे खिलाफ चढ़ जाते हैं। ऐसा नहीं, हम लोग वहाँ बात चल रही थी, सौहार्दपूर्ण बात हो रही थी। अर्जुन भाई बात बात पे हमको कह रहे थे कि तू वर्दी का रोक दिखा रहा है, तेरी वर्दी उतरवा देंगे हम, 2 मिनट लगेगा। सत्ता सरकार हमारी, तो हमने वर्दी खोला है और दे दिया कि आप सरकार में हैं, सत्ता में है, आप ही की दी वर्दी है, सरकार ही की है। हम सब सौंप दिए कि आप ले लीजिए, हम भीख मांग लेंगे। ब्राह्मण है, हमने जनेऊ निकाला, दिखाया है कि मैं भीख मांग के खा लूंगा, नहीं करने पाऊंगा नौकरी, तो मैं सौंप दे रहा हूँ। जब न्याय नहीं मिलना है तो क्या करूंगा, मरता क्या ना करता। हाँ, इतना हमने किया है कि ये गलती है, तो सजा हमको जो मिले हम तैयार है। हम जब पहुंचे वहां पे तो हमारे एसडीओ साहब थे, ए साहब, उपाध्याय जी थे, टीआई साहब मौजूद थे, और मुझे बुलाया गया, बात बीच का रास्ता निकाला जाए। बातचीत हम लोग की चल रही थी, सिम टीआई साहब ने विनोद मिश्रा जी को बुलाया कि भाई विनोद जी, रोड नाली बनने दे, आप थाने में है, बड़ा मन करे। वो भी बोले, उपाध्याय जी भी यही चीज बोले वो, और मैं भी बीच में बोला कि आप थोड़ा सा बड़ा मन कर लें, क्योंकि आप बैठन में साई है और सब पहचान जान है, अच्छे घर से हैं, तो बनने दे। इसी में वो उनकी पत्नी आ गई, तो आप तब दिन देखे, बोले कि जब मैं पुलिस में रहते मैं अपनी नाली रोड नहीं बचा पा रहा हूँ, नई नाली बन जाएगी, और तो प्रशासन हमारा साथ नहीं रहता, मैं क्या इस वर्दी का क्या करूंगा। तो फाड़ दिए, टोपी फेंक दिए, बेल्ट फेंक दिए लातों में। मेरा